ननंद का बेटा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बहू, मेरे नवासे को डांटने की। मम्मी जी, मैंने शिवम को डांटा नहीं है, सिर्फ समझाया है कि बातें इधर उधर करना बंद कर दे और ये सब छोड़कर पढ़ाई में ध्यान लगाए, और कुछ भी नहीं। मुझे मत सिखाओ, सब समझती हूँ मैं। कांटे की तरह चुभता है ये तुम्हारी आंखों में। नंद का बेटा है ना, मेरी बेटी भी बेचारी मजबूर है वरना। आपको ऐसा नहीं लग रहा आप तिल का ताड़ बना रही हैं मम्मी जी? और अभी जो ये हरकत की है ना शिवम ने, आपके आते ही मेरी जो शिकायत लगाई है, इसी के लिए मैंने उसे समझाया है कि वो इन सब चीजों में ना उलझकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अभी भी तुम उसे दोषी ठहरा रही हो, और वो मुझसे हर बात क्यों नहीं कहेगा। आखिर इस घर में मेरे सिवा उसका सच में अपना है ही कौन, जिससे वो अपनी बातें करेगा। मम्मी जी, आपकी आंखों पे ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है कि मैं क्या, अपना बेटा तक आपको अपना नहीं लग रहा, तो आपसे बहस ही क्या करना। पर मैं अभी भी यही कहती हूँ कि मैंने जिस बात के लिए शिवम को समझाया, उसमें उसकी ही भलाई है। सास बहू की ये चिक चिक रोज की बात थी। पिछले 1 सालों से जब से सावित्री देवी का इकलौता नवासा 12 वर्ष का शिवम उनके घर रह के पढ़ने आया था। सावित्री जी के दामाद सरकारी अफसर थे, पर उनकी पोस्टिंग पिछले साल सुदूर देहात में हो गई थी, जहां आसपास कोई ढंग का स्कूल नहीं था। तो विनय की बहन ने अगली पोस्टिंग तक शिवम को भाई के घर पर रखकर पढ़ाने का निर्णय लिया था। इसमें भाई विनय और भाभी रचना को कोई भी दिक्कत नहीं थी, पर साल भर होते होते रचना ने पाया कि शिवम अपनी नानी के पास उसकी शिकायतें करने लगा है। शायद नानी के साथ बैठ के हिंदी धारावाहिक देखने और पढ़ाई से बचने के तरीके ढूंढने का असर था। रचना एक कम बोलने वाली, एक दिल की बहुत अच्छी लड़की थी, जिसके कारण लोग उसे गलत भी जल्दी समझ जाते थे। पर अपने ससुराल वालों से उसके संबंध अच्छे ही थे। पर इन बातों से रचना और सावित्री का ठीक ठाक संबंध भी बिगड़ने लगा था। आए दिन रचना की बातों को नमक मिर्च लगा के नानी को सुना आता, और नवासे के प्यार में अंधी नानी बदले में रचना को 4 बातें सुना देती। एक और भी कारण था कि ज्यादा पढ़ी लिखी ना होने के कारण सावित्री तो देख नहीं पाती थी कि शिवम पढ़ रहा है या समय गुजार रहा है। जब भी रचना की नजरों से ये बातें छिपती नहीं थी, तो वो शिवम को टोक देती या उससे पूछ लेती। नादान शिवम को मामी पर इन बातों का भी गुस्सा रहता, तो वो सारी खुन्नस उसे नानी से डांट दिलवा कर निकालता। और बात बात पे सावित्री जी का कहना, नंद का बेटा है ना, रचना के दिल को तार तार कर जाता। शाम को विनय के आने के बाद भी जब सावित्री जी ने उसके भी पास रचना के बारे में कुछ से कुछ बोला, तो थके मांदे विनय ने आकर भी अपना सारा गुस्सा रचना पर निकाल दिया। 3-4 साल बहुत ज्यादा दिन नहीं होते रचना। अरे दीदी जीजा जी के पास कोई कमी थोड़ी ही है। वो तो बच्चे को बड़े से बड़े हॉस्टल में रख सकते थे, पर घर का माहौल और अपनों के साथ के लिए ही तो यहाँ छोड़ा है। और तुम होगी हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी हो। बच्चा है ना वो भी, आखिर क्यों बिगड़ती रहती हो उस पर इतना। ठीक है, अगर आप माँ बेटे को यही लगता है कि मैं शिवम की दुश्मन ही बन गई हूँ, तो आज के बाद में शिवम को कुछ कहना, समझाना, पढ़ाना, सिखाना तो दूर, उससे बात भी नहीं करूँगी। जब बुरे ना होते हुए भी आप सबको मैं बुरी लगती हूँ, तो यही सही। सचमुच उस दिन के बाद से रचना ने शिवम को टोकना छोड़ दिया। विनय दिन भर होता तो नहीं था और सावित्री तो कुछ कहती नहीं थी, तो शिवम के मजे हो गए थे। स्कूल से आने के बाद दिन भर फोन, गेम और कुछ से कुछ करता रहता। एक दिन नंद का फोन आया तो रचना ने रिसीव नहीं किया। फिर सावित्री जी के फोन पर नंद ने रचना से बात करने की इच्छा जाहिर की। भाभी कैसी हो? शिवम ज्यादा परेशान तो नहीं करता? थोड़ा शरारती तो है वो, मैं भी परेशान हो जाती थी। नहीं जीजी, ऐसी कोई बात नहीं है। सुनो ना भाभी, आज शिवम के क्लास टीचर का फोन आया था। पिछले 1 महीने से ना वो ढंग से होमवर्क करके ले जा रहा है, ना क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस है, ना वीकली टेस्ट में। मुझे पता है भाभी आप सब उसे बहुत प्यार करते हो, पर प्यार राह दिखाने वाला होना चाहिए, राह भटकाने वाला नहीं। मम्मी और विनय को मैं कितना भी समझा दूं, वो तो शिवम को कुछ कहेंगे नहीं। आपको ही कड़ा होना पड़ेगा, कभी समझाकर, कभी डांटकर, या कभी चपत लगाने की जरूरत पड़े तो वो भी करके शिवम को सही राह पे रखना होगा। पर मुझे पता है भाभी, मम्मी और आपके संबंध शिवम की वजह से खराब हो गए हैं, और आप शिवम को कुछ कहती हो तो मम्मी और विनय आपसे नाराज हो जाते हैं। मैं बहुत समझाने की कोशिश कर चुकी हूँ मम्मी को, पर वो नहीं समझते। आपके सामने 2 बातें हैं भाभी, या तो पूरी तरह शिवम को भविष्य के हाथों सौंप कर आप निश्चिंत हो जाओ, या फिर आज मम्मी और विनय की 4 बातें सुनकर भी
आप शिवम को एक सही इंसान बना दो। जानती हूँ मुश्किल है, गलत ना होकर भी सबका कोप भाजन बनना, पर एक बच्चे के भविष्य के लिए भाभी। रचना इस बात से खुश थी कि उसके नंद ने उसे गलत नहीं समझा। शिवम को उसने टोकना तो छोड़ दिया था, पर घर की सफाई के समय उसकी नोटबुक वगैरह पलट लेती और दुखी भी होती थी, पर कुछ नहीं कहती। बच्चा आखिर किसी का भी हो, एक संवेदनशील और पढ़ा लिखा इंसान उसे भटकते देख आंख नहीं मूंद सकता। और आज तो अपने बेटे की जिम्मेदारी भी नंद ने उसके कंधे पर डाल दी थी, जिसे उसे निभाना था। अगले दिन सैटरडे था। रचना ने कहा, शिवम अपनी सारी बुक्स और नोटबुक्स लेके मेरे कमरे में आ जाओ। शिवम ने आश्चर्य से नानी की तरफ देखा तो नानी ने समझाया, जा बच्चे, पढ़ने के लिए ही तो बुला रही है ना मामी। पर नानी, मामी मुझे फिर डांटेगी तो। अब पढ़ोगे नहीं तो डांटूंगी ही नहीं, मारूंगी भी, समझे? रचना ने स्वर कड़ा करते हुए कहा तो सावित्री उसकी तरफ आंख फाड़ फाड़ कर देखने लगी। हाँ मम्मी जी, मारूंगी भी। ये मेरी नंद का बेटा नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, जिसके साथ न्याय नहीं करके कल को मैं इससे ही नहीं अपने आप से भी नजरें नहीं मिला पाऊंगी। जीजी ने शिवम को कुछ सोच समझकर ही हमारे पास छोड़ा होगा ना। आप मेरे रास्ते में ना आए प्लीज। क्या कि रचना अपने कमरे में चली गई और उसके पीछे पीछे रोनी सूरत बनाए अपना बैग टांगे शिवम भी। उम्मीद है दोस्तों आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की कहानियाँ देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल पिंक मिर्ची को सब्सक्राइब करें।